क्या नहीं समझ में आएगा कि मैं किस बारे में परमेश्वर बात कर रहा है, मेरे अंदर क्या गंदगी है, मैं किस कारण परमेश्वर से उस तरह का प्रेम नहीं कर पा रहा हूं जिस तरह से प्रेम मुझे करना चाहिए, जिस तरह से परमेश्वर की उपस्थिति में मुझे बैठना चाहिए। कौन सा चीज है हमारे अंदर, कौन सी बुराई है जो परमेश्वर से अलग रखती है? आज का व्यक्ति नहीं जानता, सब जानते हैं, सब लोग जानते हैं कि मुझ में ये बुराई है, लेकिन उससे क्या वो दूर होना चाह रहा है। अब्राहम को भी बोल रहा है परमेश्वर की मेरे उपस्थिति में चलते जा और सिद्ध होते जा। अब्राहम में भी बुराई थी, क्या था? अब्राहम में भी बुराई था। उन्होंने परमेश्वर के वचन में चलते चलते धीरे धीरे उस बुराई को खत्म किया, परफेक्ट बना। वैसे हम भी परफेक्ट बन सकते हैं, हम भी परफेक्ट बन सकते हैं। जो आज सोच रहे हैं कि हमारे जीवन ऐसा ही है, हम इसको नहीं बदल सकते, उसको बदला जा सकता है, क्योंकि अब्राहम ने बदला, अब्राहम सिद्ध हुआ, परफेक्ट हुआ। हम भी परफेक्ट हो सकते हैं। हमारी परिस्थिति खराब है, उसको हम सुधार सकते हैं, हम बदल सकते हैं। हमारे पति पत्नी के रिश्तों को हम बदल सकते हैं। कैसे बदल सकते हैं? उसके उपस्थिति में चल के। क्या? उसके उपस्थिति में चल के। आज लोग सरेंडर कर देते हैं कि मेरा जीवन यही है, मैं ऐसे ही रहूंगा और मेरे लिए यही लिखा है। कुछ नहीं लिखा है, कुछ भी नहीं लिखा है। परमेश्वर के वचन में हम चलें, अगर उसकी उपस्थिति में हम चलें तो सब कुछ बदल देगा परमेश्वर, सब कुछ बदल देगा परमेश्वर। कुछ भी ऐसा चीज नहीं है जो ना बदले, और ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जिसको आप लोग कर ना सकें। सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि परमेश्वर ने इस वर्ल्ड के जितना यशो आराम है ना, वो हमारे लिए बनाए हैं। क्या बनाए हैं? हमारे लिए बनाए हैं कि हम सब यशो आराम में रहें। लेकिन यशो आराम के साथ साथ हम दुख से भी हट के रहें, क्योंकि परमेश्वर जिस चीज को देता है उसमें दुख नहीं मिला रहता। क्या नहीं रहता? दुख नहीं मिला रहता। आज संसार में भी सुख शैतान देता है। क्या देता है? शैतान सुख देता है, फाइनेंस देता है, पैसा देता है, रुपया देता है, अरे बहुत सारा चीज देता है। लेकिन उसके साथ क्या रहता है? दुख मिला रहता है। क्या मिला रहता है? दुख मिला रहता है। अगर आप करोड़ रुपया रखो लेकिन आप सही नहीं हो, आप सुख में नहीं हो, तो उस पैसे का क्या मतलब? कोई मतलब है? जब उस पैसे को हम उपयोग ही ना कर पाए, क्या मतलब? आज सब कुछ है, सब कुछ लोगों के पास है, लेकिन उसको उपयोग नहीं कर सकते, अच्छे से खा नहीं सकते, अच्छे से पी नहीं सकते, तो क्या मतलब? उस पैसे का क्या मतलब? हालेलुया। तो आज परमेश्वर बताना चाहता है कि आप सब लोग परफेक्ट हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं? सब लोग परफेक्ट हो सकते हैं। कैसे परफेक्ट होना है? उस गरीबी को भी हम हटा सकते हैं। कैसे हटाना है? सिर्फ परमेश्वर के वचन में रह करके, उस कंफर्ट से निकल करके। जो हमको लग रहा है कि इससे मैं निकलूंगा तो मुझे समस्या होगा, वो समस्या होगा, लेकिन कुछ समय के लिए है। क्या चीज के लिए है? कुछ समय के लिए है। उससे निकलो, परमेश्वर आपको ऐसी जगह पहुंचाएगा जहां पे आप सोचे नहीं होंगे। उस टॉप में पहुंचा के रख देगा, ताकि उसका वचन पूरा हो कि मैं संसार के निर्बल और तुच्छ को इसलिए चुन लिया हूं ताकि मैं, आज जो सोचते हैं कि मैं बहुत फाइनेंस में बड़ा हूं, सबसे बड़ा हूं, मैं ये हूं वो हूं, उसको परमेश्वर नीचा दिखाना चाहता है, उसको परमेश्वर शर्मिंदा करना चाहता है। लेकिन उसके लिए हमको कुछ नहीं करना है। हम कहते हैं ना कि हमको दुख उठाना है, अरे दुख हम कहां उठा रहे हैं? वो तो दुख से बच रहे हैं। क्या कर रहे हैं? आज जो मान लो जो शराब पीता है, शराब पीता है, उसको हम बोले कि तू शराब छोड़ दे, मतलब वो दुख उठा रहा है। क्या उठा रहा है? वचन के कारण दुख उठा रहा है कि मुझे ये शराब नहीं पीना है। वो दुख उठा रहा है, लेकिन ये दुख उठाने के कारण उसको सुख मिल रहा है, इस चीज को नहीं समझ रहा है।
क्या नहीं समझ रहा है कि मैं आज इसको अगर इसको सेवन करूंगा तो मैं एक दिन जाकर के क्या करूंगा, मैं अपने शरीर से खत्म हो जाऊंगा, मैं मृत्यु को पाऊंगा। लेकिन अगर उसको छोड़ करके, उसको दुख उठा करके अगर वो जीवन पा रहा है तो किसका भला है, किसका भला है। आज शैतान उलझा के लोगों को रखा है, क्या करके रखा है, उलझा के रखा है कि देख मैं तुझे ये दे रहा हूं, मैं तुझे दे रहा हूं, लेकिन वो दे रहा है उसे 10 गुना वापस ले रहा है। क्या कर रहा है, 10 गुना वापस ले रहा है। आज लोगों का एक चीज मैं आप लोगों को बता रहा हूं, आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हम सब किसके बीच में रहते हैं, संसार के बीच में रहते हैं। हमको जो हम जो चीज देख सकते हैं, जिस चीज को परमेश्वर हमको दिखाता है, वो देखने का नजरिया अलग होता है। क्या होता है, देखने का नजरिया अलग होता है। हमको समझ में आ जाता है कि इसमें शैतान की युक्ति मिला हुआ है, लेकिन उसी चीज को वो लोग क्या बोलते हैं, उनको समझ में नहीं आता। तो परमेश्वर ने ऐसा, परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को हम जान करके हम उस चीज को पाए हैं कि आज हम उस चीज को देख सकते हैं जो वो नहीं देख सकते। मनुष्य कितना महत्वपूर्ण है बताऊं, कितना भयानक परमेश्वर अद्भुत रीति से बनाया है। जो स्वर्गदूत नहीं कर सकते, जो स्वर्गदूत नहीं कर सकते, वो आप लोग करेंगे, हम लोग करते हैं। हालेलुया। कैसे, स्वर्गदूत ऐसी आके प्रीच नहीं कर सकता। क्या नहीं कर सकता, ऐसी आकर के लोगों को परमेश्वर का सुसमाचार नहीं दे सकता स्वर्गदूत। लेकिन हमको परमेश्वर ने बनाया है कि हम लोगों का रूह बचा सकते हैं। तो सोच के देखो, परमेश्वर ने उस स्वर्गदूत से भी हमको बेस्ट बनाया है। क्या किया है, बेस्ट बनाया है। हम वो काम कर सकते हैं जो स्वर्गदूत नहीं कर सकता। तो आज हमको बस जानने की जरूरत है। क्या करने की जरूरत है, बस जानने की जरूरत है। जब अपने आप को नहीं पहचानेंगे ना कि मैं कौन हूं, मैं क्या कर सकता हूं, तो लोग भी फायदा उठाएंगे आपका, और शैतान तो फायदा उठाएगा। क्या करेगा, जब अपने आप को आप लोग नहीं जानेंगे कि मैं कौन हूं, तो लोग तो उठाएंगे फायदा, लेकिन शैतान भी फायदा उठाएगा। अगर आप समझ चुके कि ये शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है, मेरे मंदिर में मेरे परमेश्वर वास करता है, इसमें और कुछ नहीं रह सकता, तो शैतान फायदा नहीं उठा सकता, आपको दुख बीमारी नहीं दे सकता। अगर है तो उसको जाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, है तो जाना पड़ेगा, क्योंकि हमारा शरीर पवित्र आत्मा का मंदिर है। हमारा शरीर में परमेश्वर वास करता है, और जहां पे परमेश्वर वास करता है वहां पे कोई गंदगी नहीं रह सकती, कोई बीमारी नहीं रह सकता, कोई दुख नहीं रह सकता, नहीं रह सकता। तो अगर हम अपने आप को जाने तो लोग भी फायदा नहीं उठा सकते और शैतान भी नहीं उठा सकता। हालेलुया, हालेलुया। तो हमको क्या करना है, उस कंफर्ट से बाहर निकलना है। किससे निकलना है, कंफर्ट से बाहर निकलना है। अगर हम जिस चीज को कर रहे हैं आज, उसको लग रहा है हमको कि अगर इसको मैं छोड़ दूंगा तो मुझे तकलीफ होगा, मुझे तकलीफ होगा, लेकिन वो तकलीफ कुछ दिनों का है, कुछ दिनों का है। परमेश्वर उस तकलीफ को खत्म कर देगा। अगर उस चीज से हम नहीं निकले, अगर उस चीज से हम नहीं निकले तो हमेशा के लिए क्या रहेंगे, हमेशा के लिए दुखी रहेंगे। जो परमेश्वर हमारे बच्चों को बनाना चाहता है उस चीज को नहीं बना पाएगा। हमको जिस पोजीशन में लेके जाना चाहता है परमेश्वर नहीं लेके जा सकता, क्योंकि हम उसको मौका देके रखे, शैतान को मौका देके रखे। तो हमको अचानक सब कुछ नहीं हो सकता। अब्राहम भी इकट्ठा परफेक्ट नहीं हो गया, इकट्ठा सिद्ध नहीं हुआ, उसको भी 25 साल लगा। 25 साल में वो परफेक्ट हुआ, 99 साल में उस बेटा को पाया, जबकि परमेश्वर ने उसको 75 साल में बोल दिया था कि मैं तुझे बेटा दूंगा। तो क्यों नहीं दिया, क्योंकि वो परफेक्ट नहीं बना था। उसके अंदर में कुछ कुछ बुराइयां थी, वो झूठ बोलता था। क्या बोलता था, झूठ बोलता था। उस झूठ बोलने को छोड़ने में और बहुत सारी चीज उसमें कुछ कुछ रही होगी, उसको छोड़ने में उसको 25 साल लगा।
तो आज हम भी अगर कोशिश करें, एक एक चीज को हम निकालना चाहे शुरू करें, तो परमेश्वर परफेक्ट बना देगा। क्या करेगा? परमेश्वर परफेक्ट बना देगा आप लोगों को। परमेश्वर अपनी योजना पूरा कर पाएगा अपने आपके जीवन में। और परमेश्वर का योजना बहुत अद्भुत है, कोई उसमें दुख नहीं है, कोई अशांति नहीं है, सिर्फ सुख ही सुख है। कहते हैं ना लोग, स्वर्ग को किसने देखा है? स्वर्ग वास्तव में किसी ने नहीं देखा, लेकिन स्वर्ग परमेश्वर इसी को बना देता है। किसको बना देता है? स्वर्ग परमेश्वर इसी को बना देता है। आज मैं तो सोचता हूं कि मेरा परिवार छत्तीसगढ़ में सबसे सुखी परिवार है। हम ड्यूटी जाते हैं, ड्यूटी से आते हैं, खाना पीना खाए, उसके बाद हम परमेश्वर के काम में लग जाते हैं। हमको नहीं रहता चिंता कि हम क्या खाएंगे, क्या पिएंगे, कैसे करेंगे, कुछ नहीं रहता। सब कुछ समय में सब कुछ सेट है, सब कुछ होते रहता है और हम बहुत आनंदित रहते हैं, नींद भर सोते हैं मस्त। और ज्यादा से ज्यादा तो हमारा फास्टिंग में चलता है। क्या रहता है? ज्यादा से ज्यादा समय तो हमारा फास्टिंग में बीतता है। इनको पता नहीं है मैं कितने दिन से, मतलब ये हमारे यहाँ मैडम कितने दिन से फास्टिंग है उसको पता ही नहीं है। अनलिमिटेड। क्या है? अनलिमिटेड। अभी जब 7 डेज का फास्टिंग हम लोग चालू किए ना, तो बच्ची है, सोचो बच्ची है। तो मेरा बताने का अर्थ ये है कि शैतान ने वो मन में भ्रम बना के रखा है। क्या करके रखा है? भ्रम बना के रखा है कि तू ये नहीं कर सकता, तू ये नहीं कर सकती। ये मन में भ्रम बना के रखा है शैतान, जबकि आप लोग सब कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? सब कुछ कर सकते हैं। कुछ भी ऐसा नहीं है जिसको आप नहीं कर सकते। देखो, आज आप लोग ना यहाँ पे परमेश्वर के भवन में आकर के, उसके वचन को सुन करके, उसके आराधना को कर करके, उससे प्रेम करके, आज आप यहाँ से क्या लेके जा रहे हैं? उस अभिषेक को लेके जा रहे हैं। क्या चीज को लेके जा रहे हैं? उस अभिषेक को लेके जा रहे हैं। इस अभिषेक को खत्म करने के लिए ना, जैसे यहाँ से निकले, उसको खत्म करने के लिए शैतान आपके पीछे पड़ जाएगा, वो वचन को तोड़वाएगा, ऐसे ऐसे लोगों को भेजेगा जिससे आप अपने आपस से बाहर हो जाएं। लड़ाई झगड़े को, गाली को, सब चीज को लाके आपके सामने खड़ा करेगा ताकि उस अभिषेक खत्म कर सके। आप यहां से सेम वापस नहीं जा रहे हैं, आप लोग अभिषेक के साथ जा रहे हैं। वो अभिषेक को, परिवार को, वंश को चेंज करके रख देगा वो। लेकिन कैसे? उसको बचाना पड़ेगा। आप लोग आज प्रैक्टिकली देखेंगे। जब यहां से निकलोगे आप लोग ना, जब लोग निकलोगे आप लोग ना, तो इस समय में जब परमेश्वर के भवन से निकले, फिर परमेश्वर के भवन के आने तक आप लोग के पास क्या क्या परिस्थिति शैतान लाके खड़ा कर देगा, क्या क्या नहीं करेगा। लेकिन उसको हमको समझना है। क्या करना है? समझना है। जैसे संसार के लोग अगर एक गाली दिए तो दूसरा 10 गाली देके उसको नवाजता है कि देख मैं तेरे से कम नहीं। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है कि तुम उस संसार से अलग किए गए हो, उस संसार की तरह नहीं हो। उसको गाली देता है ना, तो उसको क्षमा कर दो। मैं तुझे क्षमा कर दिया भाई, मुझसे गलती हुई, तुम क्षमा कर दो मुझे। देखना वो व्यक्ति ना दोबारा गाली नहीं देगा, दोबारा आपको दांत से डरेगा। वो वचन में इतना पावर है। क्या है? वचन में इतना पावर है कि अगर कोई गाली दे, उसके सामने हाथ जोड़ के क्षमा मांग लो कि भाई मुझसे गलती हुई, मुझे क्षमा कर दो। वो व्यक्ति दोबारा आपको गाली नहीं देगा। मैं लिख के देता हूं, दोबारा गाली नहीं देगा वो, आपको दोबारा डरेगा। वो ये व्यक्ति कैसा व्यक्ति है कि कैसे करता है? अरे मुझे गाली दे दो, मैं तो 10 बार 10 से ऊपर से जाके गाली दूंगा मैं। लेकिन ये व्यक्ति कैसे करता है? वो जवाब ही नहीं देता है, वो तो क्षमा मांगता है। ये कैसे हो सकता है? तो हमको ऐसा बनाना चाहता है परमेश्वर, दीन और नम्र बनाना चाहता है, ताकि वो हमसे होकर के काम कर सके। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि बदला लेने वाला परमेश्वर मैं हूं, तुझे कुछ नहीं करना है, तुझे भी बस क्षमा करना है और परमेश्वर के नाम की महिमा करना है। क्योंकि तू क्या कर सकता है? अगर अपने विरोधियों को आप करोगे भी तो क्या कर सकते हो? मार सकते हो, गाली दे सकते हो, बस ना।
इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। लेकिन परमेश्वर जिसने बनाया वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। तो हम जब तक अपने हाथ लगा के रखेंगे, परमेश्वर अपना हाथ खींच के रखेगा। जब परमेश्वर को अपना पूरी तरह से उसको सौंप देंगे तो परमेश्वर फिर काम करना चालू करेगा। और परमेश्वर काम करता है तो अद्भुत काम करता है, और वो 1-2 दिन या महीना 2 साल नहीं, तुरंत करता है। बस हमको सीखना पड़ेगा, उसमें चलना सीखना पड़ेगा, और अपने आप को उस चीज से अलग करना पड़ेगा जिसको परमेश्वर को पसंद नहीं है। हालेलुया। तो कोई दिक्कत नहीं है। परमेश्वर जब यीशु मसीह हमारे अंदर आता है तो वो सब कुछ कर देता है। क्या कर देता है? सब कुछ कर देता है। हम जो कुछ नहीं कर पाते उसको वो पूरा करता है। हालेलुया।